जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ बीजेपी लीडर हाजी अरफात जी है, जो साबिक माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्हें बीजेपी ने एक नई जिम्मेदारी दी है। म्यूनसिपल इलेक्शन से कबल उन्हें मजदूर लीडर बनाया गया है। कुर्ला से ही एक मजदूर लीडर पैदा हुए थे, जॉर्ज फर्नांडिस। अब जो है कुर्ला की सरजमीन से हाजी अरफात शेख को जो है बीजेपी ने मजदूर लीडर चुना है। तो इसके पीछे क्या वजूहात है और क्या मामला रहा है, हाजी अरफात खुद बताएंगे। सबसे पहले मैं मेरे पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा पाटिल जी, आशीष शेलार जी का तहे दिल से, मंगल प्रभात लोढ़ा जी से का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा। जिम्मेदारी तो मिलना एक अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी को निभाना, उस पर काम करना, ये सबसे बड़ी बात है। पिछले कई साल से मैं वाहतुक क्षेत्र का लीडर रहा, वाहतुकदारों का लीडर रहा। खुशी ये होती है कि गोर गरीब जनता, वाहतुकदार और अब कामगार का काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। कोशिश करेंगे कि इसके अंदर भी अल्लाह मुझे कामयाबी दे और मैं खड़ा उतर सकूं। और इस संगठन को, ये क्षेत्र ऐसा है श्रमिक कि जिसके अंदर हर कोई आता है। एक छोटे से छोटा मजदूर जो लोखंड उठाता है, जो कचरा उठाता है, यूनियन के माध्यम से अगर देखें तो लेबर, वो हर एक लेबर उसके अंदर आते हैं। जैसे फिल्म लाइन की यूनियंस के अंदर जो लेबर्स आते हैं, जो खिला ठोकते हैं, बड़े बड़े सेट बनाते हैं, ये सारे संगठन के अंदर कोई झाड़ू मारता है, हर कोई श्रमिक, जिसमें खाटिक भी आ गए, जो दुकान कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अब उसकी सबसे बड़ी जब समस्या आती है, जब उसके घर के अंदर समझो बच्चे की शादी हो, या उसको मकान बनाना है, या कोई घर का बीमार व्यक्ति पड़ गया, उसको छोटी मोटी लोन की ज़रूरत पड़ गई, तो हमारा जो श्रमिक होता है वो दर बदर भटकता है। और वो भटकते भटकते कई ऐसे लोगों के पास पहुंच जाता है कि जिसके पास वो डबल ब्याज से भी पैसे लेने की कोशिश करता है, और वो उनसे 10,000 और 5,000 के चक्कर के अंदर उनका जो 5,000 लेता है, 10,000 लोन जैसा लेता है। और वो लोन लेने के बाद वो पैसे ही ज़िंदगी भरता रहता है, डर के मारे भरता रहता है। उसके दिल में, मन में डर रहता है। दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मजदूरी करता है, और मजदूरी करने के बाद वो ऐसे इंसान के पास अपने पैसे देना शुरू करता है। अपने बच्चों का जो पेट भरना है, बच्चों की जो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं लेता, पर उस आदमी को, उस व्यक्ति को पैसे भरना चालू करता है ब्याज के रूप में। ये हमने मुंबई शहर में देखा। अब गांव खेड़े के अंदर भी यही हालत है। छोटे छोटे हम वर्क के ऊपर देख रहे हैं कि हर कोई छोटा, जैसे इसमें सुतार होने दो, पेंटर होने दो, फिल्म लाइन के अंदर जो काम करने वाले, जो सेट सप्लाई के वाले होने दो, रिक्शा ड्राइवर होने दो, टैक्सी ड्राइवर होने दो, ट्रक ड्राइवर होने दो, खाटिक समाज का एक कोई व्यक्ति होने दो, मटन काटने वाला दो, मटन बेचने वाला होने दो। ऐसे हर फील्ड के अंदर जो श्रमिक है, उसको मैं कैसा न्याय दूँ, मेरी सरकार से मैं कैसा न्याय दिला पाऊँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी सारी योजनाएं उन तक कैसे ला पाऊँ, ऐसी योजना के ऊपर मैं एक टीम खड़ी करूँगा। महाराष्ट्र के अंदर जो जानकार जो लोग हैं, ऐसे जानकार जो लोग जो श्रमिक का कई कई सालों से इस पर स्टडी कर रहे, ऐसी टीम खड़ा करके लाऊंगा। ऐसे लोगों को साथ में टीम बना के उनको पद दूंगा, ताकि मैं इस श्रमिक को ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान दे सकूँ। किसी 5,000 और 10,000 के लिए उसको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, वो सरकार के पास, कलेक्टर के पास, कॉरपोरेशन में जाके अपना कार्ड दे और 5 से 10,000 रुपया वो उसको लोन वहाँ प्राप्त हो। तो ऐसा है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है ई श्रम कार्ड, वो हम कार्ड किस तरीके से भरा जाएगा, किस तरीके से हर एक श्रमिक तक के वो कैसा कार्ड जाएगा, ऑनलाइन कैसा भरा जाएगा। वो कार्ड जिस तरीके से आधार कार्ड होता है, उस तरीके से ई श्रम कार्ड होता है। वो कार्ड के ज़रिए पूरे देश भर के अंदर कई श्रमिकों को फ़ायदा हो रहा है। इसके आगे की मैं बात करूंगा कि कुछ सालों के बाद ये कार्ड का फ़ायदा ऐसा होने वाला है कि वो श्रमिक
जो 16 साल की उम्र में आज है, जो लोन की ज़रूरत है, लेकिन यही श्रमिक ज़िंदगी भर काम करते 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 जब 60 साल की 65 साल की उम्र में जब आता है तो उसको काम नहीं मिलता, बीमार पड़ जाता है, तो उसको पेंशन के ज़रिए भी केंद्र सरकार प्राइम मिनिस्टर फंड से उसको मदद मिलेगी। जिस तरीके से एक गवर्नमेंट अधिकारी को मदद मिलती है पेंशन के रूप में, उस तरीके से इस श्रमिक को देने का काम जो प्राइम मिनिस्टर फंड से होगा, ई कार्ड से होगा, ई श्रमिक कार्ड से होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम सरकार की सब योजना उन तक लाने का काम करेंगे। आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं जिम्मेदारी तो ले लिया हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जिम्मेदारी को मैं निभा पाऊँ, अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी दे, और मैं उन छोटे छोटे वर्ग जो गली के अंदर रह रहा है, नुक्कड़ के ऊपर बैठा है, सुबह नाके के ऊपर धंधा ढूंढ रहा है, जो पेंटर का काम ढूंढ रहा है, जो खिला ठोकने का काम ढूंढ रहा है, जो सुतारी का काम ढूंढ रहा है, जो झाड़ू मारने का काम ढूंढ रहा है, उनको मैं न्याय दे सकूँ, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग भी मुझे मेरे लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिए ताकि मैं इन रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, ये मटन बेचने वाले से लेके हर एक धनगर समाज से लेकर हर एक छोटे छोटे व्यक्ति को मैं उन तक के पहुंच सकूं, ये कार्ड का फ़ायदा पहुंचा सकूं, प्राइम मिनिस्टर की योजना उन तक पहुंचा सकूं, और इनको सबको जोड़कर इनके फ़ायदे क्या है उन तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा, कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली इससे बहुत बड़ा पार्टी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मुंबई महानगर पालिका को देखते हुए पार्टी ने जिम्मेदारी दी, महाराष्ट्र भर हम जाएंगे, पहले मुंबई, फिर पूना, फिर नासिक, इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र भर यह हाजी अराफात शेख श्रमिक संगठन को जोड़ने का, श्रमिकों को न्याय देने का काम करेगा। जैसे कि मज़दूर के बात की आपने, मज़दूरों में ऐसा है कि असंगठित क्षेत्र है ये, यानी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, मज़दूर आते हैं, मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी लेते हैं और चले जाते हैं। तो इसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो सरकार ने पॉलिसी बनाई, उसमें कैसे आप कोशिश करेंगे कि आखिरी मज़दूर जो है वो उस तक पहुंच जाए? जैसा सरकार ने ई श्रमिक कार्ड जो बनाया है, जो प्राइम मिनिस्टर के संगठन के तरफ से वो जो उनकी योजना में एक आया है कार्ड, जैसे आधार कार्ड को अब मान्यता देते हैं, हम जब पैन कार्ड को मान्यता देते हैं, तो ई श्रम कार्ड जो है ये मज़दूरों के लिए ही बनाया गया है। और उसके ज़रिए, ये सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई पार्टी का कार्ड नहीं है, ये सरकारी कार्ड है, और इस सरकारी कार्ड के ज़रिए उस मज़दूर तक के मैं पहुंच सकूंगा, उस मज़दूर को बता सकूंगा कि इस कार्ड के ज़रिए आपके आने वाले कल के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर ये कार्ड क्या मायने रखता है। और सबसे अहम बात, ये कार्ड लेने के बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के आधारित आ जाएगी, क्योंकि उसको 2 लाख का इंश्योरेंस तुरंत मिल जाएगा। अब उसके परिवार को 2 लाख की सेफ्टी मिल गई। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है कि देश के अंदर, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि एक छोटे से छोटा काम करने वाला जो निचले स्तर पे जिसको कोई नहीं देख रहा, उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, हमारी सरकार देख रही है, और वो सरकार के ज़रिए हम देश में जो लास्ट का व्यक्ति है उस तक के हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसा बताया जाता है कि कोरोना के दौरान जो मज़दूरों की हालत हुई, जिस तरह से मज़दूर जो है वो बेरोज़गार होकर अपने वतन लौटने पर मजबूर हो गए, अपोजिशन पार्टियां और दूसरी पार्टियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी की जो फेल्यूर की वजह से ये तमाम चीज़ें हुई और मज़दूरों को जो है इस तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ी, और मोदी जी ने जो है वो ठीक तरीके से पॉलिसी को वो नहीं किया था, अमल नहीं किया था। इस वजह से जो है मज़दूर जो है रास्ते पर चलकर पैदल, कई किलोमीटर पैदल चले, कई लोगों का उसमें देहांत हो गया। तो ऐसे में आप क्या कहते हैं? देखो, ये जो पूरे देश भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना का जो मामला आया, किसी को पता नहीं था कि ऐसी बीमारी और ऐसी चीज़ देश और दुनिया में होगी। ये आसमानी बीमारी थी, ज़मीनी बीमारी थी, हवाई बीमारी थी, हर कोई अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से अब बात करता है, लेकिन हर एक राज्यों का काम था अपने अपने स्टेट को संभालना, अपने अपने लोगों को संभालना। ये महाराष्ट्र की फेल्यूर थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में 3 जो सरकार, तिगाड़ी सरकार जिसको कह रहे हैं, वो 3 सरकार, तीनों विचारधारा को लेकर एक रिक्शा सरकार जब बनी, तो इन्होंने वो प्रयत्न करना चाहिए था कि हम यहाँ के मज़दूरों को मुंबई खाली होने नहीं देंगे, महाराष्ट्र से जाने नहीं देंगे। आज ये आपत्ति आई है तो हम उनकी सेफ्टी करेंगे, हम उनको खाना देंगे, हम उनको बिठाएंगे। सबसे पहला, अगर केंद्र सरकार ने अगर पूरे देश भर के अंदर अनाज देने का काम किया,
तो राव साहब दानवे के माध्यम से पूरे देश भर में चावल और गेहूँ मुफ्त देने का काम किया, मुफ्त में पूरे देश भर के अंदर दिया। इनको तो बांटना था, लोगों तक पहुंचाना था। हम दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई सरकार, राज्य की सरकार अगर वो देने में भी अगर उनको सफलता नहीं मिल रही और तुम वो चीज़ दूसरों पे थोपने के लिए, इस तरीके से नहीं होता है। बड़ा देश है, यही हाल सऊदी में रहा, यही हाल छोटे सा दुबई में रहा, ऐसे कई कंट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी अफ्रीका में रहा, तो ऐसी कई कंट्री के अंदर यही हाल जो मज़दूरों का, श्रमिकों को यहाँ हुआ, उस तरीके के कई कंट्रियों के अंदर हुआ। इसका हम किसी एक कंट्री के ऊपर, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं बोल सकते, हम सबका फ़र्ज़ था। बहुत से लोगों ने, कई ऐसे संस्था थी, कई ऐसे पत्रकार थे जो रास्ते पे उतरे लोगों की मदद की। कई ऐसी मस्जिदें थे, मदरसों के लोग, दरगाहों के लोग, मंदिरों के लोग, स्वामीनारायण मंदिर के लोग, सिद्धि विनायक के मंदिर के लोग, हाजी अली के लोग, माहिम दरगाह के लोग, ऐसी सारे जहाँ जहाँ जिन को जो जो लगा उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास किया और लोगों की मदद करने का काम किया। सरकार ने अपना काम किया, लेकिन हर जगह पे राज्य सरकारों की उतनी जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों के उस वक्त पे उनको संभाला। लेकिन हर कोई अपना हाथ उठा रहा था, हर कोई डर रहा था कि अगर मैं बाहर निकला तो मेरी जान चली जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का भी फेलियर, लेकिन मैं उसको फेलियर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था, किसी को कुछ समझ नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से हर एक सरकार ने जितना हो सका करने का काम उन्होंने उतना किया। ये थे हाजी अरफात जो बता रहे थे कि मज़दूरों की फलाह व बहबूद के लिए वो हर वक्त तैयार रहेंगे और आखिरी मज़दूर तक सरकार की जो स्कीम है उसको लागू करने का काम करेंगे। जहां का इंसाफ की